आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.4। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है? किस बहुपद का एक गुणनखंड ये बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसमें से तुम्हारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो गुणनखंड हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे कि कोई भी नंबर का कोई भी एक छोटा टुकड़ा गुणनखंड कहलाता है ना। तो जब वो कैसे हम चेक करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो उससे हम डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, शेषफल तो हम बोल सकते हैं कि वो एक गुणनखंड है, और नहीं आया तो नहीं। अब रिमाइंडर जब हमको ज्ञात करना है ना, उसको 2 मेथड था। एक था नॉर्मल डिवीजन मेथड, नॉर्मल जो भागा देंगे 100, और दूसरा था क्या? शेषफल प्रमेय, है ना। उस नंबर का शून्यक निकाल देंगे, जो शून्यक जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल में बन जाएगा। समझ में आ रहा है या फिर ऐसे हवा में जा रहा है? देखते हैं इधर, इसमें हल लिखते हैं। कोई दिक्कत अभी कोई नहीं लिखेगी, पहले समझो। ये वाला नंबर, ये वाला जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा है कि गुणनखंड है या नहीं, तो इससे हमको डिवाइड करना होगा। इसमें डिवाइड करना होगा ना। तो हम अब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे हम नहीं बनाएंगे, हम शेषफल प्रमेय का सपोर्ट लेंगे। क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय का सपोर्ट लेंगे। कोई दिक्कत? तो पहले जिससे हमको भागा देना है उसका हम शून्यक निकालेंगे, है ना। तो शून्यक कैसे निकालेगा? मतलब शून्यक का मतलब हो गया कि इस पे x के वैल्यू में क्या ऐसा कौन सा नंबर बैठा दें जो आपस में पूरा 0 बन जाएगा। तो -1 होगा यहाँ। ठीक, तो उसको निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पहले सिंस x+1 = 0 कर लेते हैं, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। ये जो मेरा नंबर आ गया ना, x का वैल्यू आ गया, ये शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ समझ में आ गया। अब हम नीचे लिखेंगे इसको ये px है, पॉलिनोमियल ऑफ x मान सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना इसको। तो लिखो सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब x बराबर कितना आए थे यहाँ? -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दो, कर दे मतलब बैठा दो x -1, हाँ हो गया p × -1। कोई दिक्कत? अब यहाँ -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। समझ में आ रहा है तक? -1 का होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देना, तो कोई भी माइनस है, क्या है? -1 है या माइनस के साथ कोई भी नंबर रहेगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान देना कि माइनस के ऊपर में ओड नंबर है। अगर ओड नंबर समझते हो? नहीं, विषम संख्या समझते हो? विषम संख्या समझते हो? वैसी संख्या, पीछे वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है, विषम संख्या कहलाता है। तो जब भी माइनस के पावर में अगर विषम संख्या होगा तो आंसर हमेशा माइनस में होगा। ध्यान देना इस चीज़ को, क्योंकि अभी 3 बार में माइनस करेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई बड़ा नंबर रहेगा उसमें फंस जाएंगे हम लोग। कितना बार चेक कर पाएंगे बार बार? तो वही देखना कि माइनस के ऊपर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा। और जब माइनस के ऊपर में माइनस का पावर इवेंट नंबर मतलब सम संख्या, तो सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से कट जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा प्लस में आएगा। कोई दिक्कत? आप समझते हैं। -1, तो 1 का पावर 3 है, तो 1 का 1 ही आएगा। लेकिन माइनस है ना, यहाँ भी है ना माइनस, तो क्या है? ओड नंबर है कि नहीं? 3 2 से कटेगा 3, तो ओड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया, तब इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ प्लस है, +2 -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, ओनली फॉर ओनली 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 × 1 आएगा, और माइनस का ऊपर क्या है? सम संख्या है ना, 2 से कट जाएगा ना, 2 × 2 कट जाएगा एक बार में, तो प्लस में इसका आंसर आएगा। क्लियर? प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो -1 और फिर +1। अब देखो ये -1 ये +1 कट जाएगा, ये -1 ये +1 कट जाएगा ना, कितना आया? 0। तो हम कह सकते हैं कि r = कितना आ गया? r बोले तो शेषफल
0, ये रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। अगर मान लो यहाँ 1 आता तो 2 आया था तो यहाँ पर तो नहीं होता, तो हम लिख देते कि x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। 1 2 3 आता तो 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं यहीं पे फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 है x के पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन यही है, ध्यान से समझ लो, पहले सवाल लिखना। हमको चेक क्या करना है कि x प्लस 1 से गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज हम नहीं कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? शेषफल प्रमेय, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? इसको हाल लिखेंगे पहले अच्छे से। हाल लिख लो, सिंस x प्लस 1 बराबर 0 देयरफॉर x बराबर माइनस 1। अभी कहाँ से आ रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है समझ में? कहाँ से आ रहा है? यहाँ वाला, इसलिए इससे भागा देना है ना, इसलिए इसका शून्य निकाल लिए। अब x पावर माइनस 1 आया तो इसी को यहाँ से पुट करेंगे हम। ठीक, ये पूरा का पूरा px लिख सकते हैं हम। सिंस लिख दो, सिंस px इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x जहाँ हम क्या बढ़ाना हमको? माइनस 1। चलो, तो माइनस 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 3 प्लस माइनस 1 का पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत? अब माइनस 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, प्लस में होगा। चलो, माइनस 1 का पावर 3 क्या होगा? माइनस 1 होगा कि माइनस 3 होगा? मिस्टेक कर रहा तुम। प्लस 1 का 1 रहेगा। ठीक, उसके बाद ये प्लस है माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस 1। देखो, सामने सामने जब भी दिखेगा प्लस माइनस तो भाई, जिससे हम लोग आपस में कहते हैं, गांव में नहीं कहता है कि एक आड़ा में दो साड़ नहीं रहता है ना। तो एक साथ दो चिन्ह नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो जब प्लस है माइनस है तो कौन रहेगा? माइनस आएगा। कोई दिक्कत? फिक्स है, या तो पहले माइनस रहे, चाहे बाद में प्लस आवे, चाहे बाद में प्लस रहे, चाहे बाद में माइनस आवे, जो भी कहीं से भी रहे, दोनों में अगर अलग अलग दिखा तो माइनस आएगा। फिक्स है। क्लियर? अब यहाँ प्लस 1, तो ध्यान दो। अब देखो 1, ये प्लस माइनस, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1। थोड़ा बढ़िया से इसको अरेंज कर दिए। क्लियर? अब देखो कौन कौन कट रहा है? ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो 1 आ गया ना, तो शेषफल तो 1 नहीं आया, मतलब 0 नहीं आया, 1 आया है। तो क्या कह सकते हैं? गुणनखंड है। तो लिख दो शेषफल मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आया? 1 आ गया। इसलिए x प्लस 1 कॉमा देना। ठीक है, px के जगह में तुम चाहो तो पूरा लंबा भी लिख सकते हो, ये वाला, ये px के जगह में तुम ये लंबा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। px इसको ना माने हैं, दिक्कत नहीं। तो px का एक गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए छाप लीजिए। नंबर 3 है, 1 का 3 है ना, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वही पीछे प्लस 1। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के लिए x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं चेक करना होगा हमको। चलो बढ़ाते हैं, पहले हाल लिखेंगे सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1। कोई दिक्कत? अब यही माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे, लिख दो px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो p यहाँ माइनस 1, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे माइनस 1 बढ़ गया। अब x के जगह में माइनस 1 का होल पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत?
-1 का पावर 4 क्या होगा 1 होगा, माइनस और इवेंट नंबर है ना, सम संख्या है ना पावर में, तो प्लस में आएगा, और 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही आता है, पता है चीज़। +3 गुना -1, कोई दिक्कत। अब देखो +3, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस करते हैं एक साथ बदल लिए देते हैं, दिक्कत नहीं होगा, फिर +1। ध्यान देना अब 1 a प्लस 3 गुना -1 -3, फिर +3 -1 +1। देखो 1 a प्लस माइनस क्या बन जाएगा -3 +3 -1 +1। अब चेक करो, देखो -3 से +3 चल गया, 0 बन गया। अब a +1 से -1 कट गया, बच गया क्या 1 बच गया, 0 तो नहीं आया ना, तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर शेषफल r इक्वल टू कितना आया 1 आ गया, ठीक है। इसलिए x + 1 कि -1 x + 1 कॉमा देना px का एक गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, अभी लिखो नहीं, पहले समझ लो। x³ - x² -2 + √2 × x + √2, कोई दिक्कत। हल लिखेंगे पहले, हम जानते हैं कि x + 1 = 0, तो x बराबर क्या होगा -1। अब सिंस px = x³ - x², फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 × x + √2, कोई दिक्कत समझ रही है। p -1 बराबर -1 का पावर 3, फिर माइनस और -1 का पावर 2, फिर -2 + √2, यहाँ पर क्या होगा -1 से गुना होगा, है ना, फिर +√2। अब ध्यान देना -1 का पावर 3 है तो -1 ही होगा। अब ये माइनस और ये प्लस में आएगा 1। अब देखो माइनस ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा बॉस, तो मल्टीप्लाई होगा तो होगा -2 फिर -√2। ध्यान समझना, यहाँ मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है। जब हम लोग ट्रेवल करते देखता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा हुआ रहता है ना, इसका मीन सर 5 मिनट के लिए विष्णु मार्कर मांगे। अच्छा, और कोई मार्कर है तुम्हारे पास, ला लो। जब लोग ट्रेवल करते हैं तो क्या लिखा हुआ रहता है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। उसी तरह से यहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र है ये, है ना, देख लेना यहाँ पे। तो -1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना -1 -2 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा और √2 × 1 √2, क्लियर। फिर प्लस √2, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना यहाँ पे -1 अब ये माइनस इन करेगा बॉस, प्लस हो जाएगा, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा जो चिन्ह वो साइन चेंज कर लेगा, ठीक है। बिना सूचना दिए हुए ये हमला करेगा, तो हमला करेगा तो क्या होगा माइनस बन जाएगा +2 और फिर ये प्लस √2 प्लस √2 अलग से है ना, ये कोई दिक्कत। ध्यान देना, अब भी -1 क्या होगा -2, ये +2 था रहने दो, √2 और √2 क्या होगा √4 कैसे होगा, ऐड करना ना बॉस, 2√2। हाँ। तो एक बार ये है, एक बार तुमको और दे दिए हैं, ठीक है। मान लो कि ये पेन है, कलम है, एक कलम को और दे दिया तो कितना कलम हो गया, 2 कलम ना हो गया। तो चीज संख्या बढ़ता है ना एडिशन में, तो √2 + √2 क्या होगा 2√2 हो जाएगा, 2 बार तो लिख दो 2√2, ठीक है। अब ये -2 + 2 कट जाएगा, क्या बच गया 2√2। हमको क्या चाहिए था
क्या चाहिए था हमको? जीरो। जीरो चाहिए था। जीरो आया? नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। लिख दो यहाँ पे शेषफल r इज इक्वल टू 2√2 आया, इसलिए x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। गुणनखंड में लागू करके बनाइए निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में जीएस पीएक्स का एक गुणनखंड है। px इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जीएस इक्वल टू x प्लस तो है। इस क्वेश्चन को सिर्फ हम हिंट कर देंगे, आगे बना लीजिएगा। नहीं बनाएगा तो कल की क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि गुणनखंड पर मैं लागू करके। अब बोलो गुणनखंड पर मैं क्या होता है उसका डिस्कस नहीं किए थे लोग ना, क्या होता है? तो सुनो, गुणनखंड पर में क्या होता है? ला गुणनखंड पर में क्या होता है? तो गुणनखंड पर में डालो इसमें अच्छे से खोलना, ठीक है, टूटेगा देखना। तो गुणनखंड पर में क्या होता है? सुनो ध्यान से। शेषफल पर में क्या होता था? उसको शून्य के निकालते थे और जो नंबर था वो जो नंबर आता था उसको पोलिनोमियल में हम लोग पुट करते थे, ठीक है, तो रिमाइंडर निकलता था। गुणनखंड क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग दो चीजों को किसी से भाग देंगे, ध्यान से समझो, बात कर रहा है ना, फिर एडिट करने में दिक्कत होगा, समझो यार। पीछे बेंच px दिया हुआ है, यहाँ देखो gx का नाम दे दिया, gx एक दे दिया इसका, है ना। ये नहीं भी देता था तो वही बात था x प्लस 1, ठीक। तो gx बराबर दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। तो मान लो कि gx से भागा देंगे अगर px में हम, ठीक है, तो अगर 0 आ जाता है, क्या आता है? 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये गुणनखंड इसका है, ठीक है। तो गुणनखंड पर मैं यही बोलता है, गुणनखंड पर मैं यही बोलता है कि रिमाइंडर थ्योरम से आप चेक कर लीजिए, अगर 0 आ गया, ठीक है, तब वो गुणनखंड होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई नया चीज़ नहीं है ये। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करना होगा, तो gx से इसमें डिवाइड करना होगा ना, तो हम जो डिवीजन लॉन्ग मेथड था उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। किसमें? रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे सिंस gx इज इक्वल टू x प्लस 1, लिख सकते हैं। अच्छा, तो हम बोलते कि ये जो है ना 0 करना, हमको क्या करना है? तो ये 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना, तो gx बराबर 0 यही पुट कर देते हैं, बराबर x प्लस 1। आप इधर लिखें या इधर लिखें, बात वही है। समझ आ रहा है? कन्फ्यूज हो रही है क्या? नहीं ना। अब x निकालना, क्या निकालना है? x, तो प्लस 1 था, इधर आएगी तो इधर आ गया तो -1, क्या निकल गया? -1 निकल गया ना। अब इसी -1 को हम px में जो पोलिनोमियल दिया हुआ है बड़ा सा, उसको पुट करेंगे। कोई दिक्कत? पीछे बेंच तो लिखो सिंस px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब बैठा दो p -1, आप 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 फिर -1 बराबर। अब -1 का होल क्यूब क्या होगा? -1 ही होगा। अब ये प्लस है, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में होगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 2 इंटू 1 2 फिर -1। ध्यान देना, अब 2 गुना -1 क्या होगा? -2 प्लस 1 लिख दो ज्यों का त्यों, +2 -1। देखो -2 से +2 कट गया, ये +1 से -1 कट गया, कितना बचा? आ गया ना, पोलिनोमियल पर 0 आ गया ना। तो क्या बोला था ये कि जो gx है गुणनखंड है कि नहीं होगा? होगा ना। तो लिख दो देयरफॉर, यहाँ जगह नहीं बन रहा है, इधर लिखते हैं, इसके नीचे लिखेगी तुम लोग gx px का एक गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका gx अलग अलग दिया हुआ है, समझ में आ रहा है?
तो अलग अलग दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगी, क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आप लोग बना लीजिएगा। और एक बात और ध्यान से सुनना, हम एक रूटीन शेयर करेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आपको कैसे पढ़ना है टाइम टेबल के साथ, ठीक है? तो उसको अच्छे से पीडीएफ को देख लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि उसमें आप अपने अनुसार टाइम को कुछ चेंज कर सकते हैं तो उस पीडीएफ में उसको प्रिंट आउट भी कर लीजिएगा, या तो फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है? और अपने हिसाब से टाइम चेंज कर दीजिएगा और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत? चलो।